नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव में किए गए अवैध अतिक्रमण को तहसील प्रशासन की टीम ने हटवाया है। ग्रामीणों के द्वारा तहसील दिवस में अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से होलिका दहन स्थल को कराया है कब्जा मुक्त। जनपद के कमलापुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में गोबर के उपले पातने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं के बीच हुई हिंसक झड़प मारपीट। पुरुषों ने बुजुर्ग महिला पर लाठी से किया हमला। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायल बुजुर्ग महिला रमा देवी को लहूलुहान हालत में छोड़ा गया। दबंगों पर जमीन कब्जाने की नीयत से हमला करने का आरोप है। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर। पुलिस जांच पीड़िता और साथी पड़ताल में जुटी है। पीड़ित पक्ष में आक्रोश, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग है। और आज थाना क्षेत्र के कन्हैया खेड़ा गाँव का मामला बताया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विकसित भारत और साथ ही जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर जानकारी दी। मंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए अधिनियम को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। और साथ ही शाहजहांपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं उपजीविका मिशन, जिसे जी राम जी अधिनियम 2025 कहा जा रहा है, कि प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और साथ ही विकासोन्मुखी बनाएगा। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। जितिन प्रसाद ने कहा कि योजना के तहत मजदूरों को 7 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी दी गई है और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जी राम जी अधिनियम को लेकर जनता में भ्रम और साथ ही दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि यह योजना ग्रामीण आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष और शिल्पी गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता भी वहां पर मौजूद रहे। और योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता है। समय बदल गया, जमाने बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मांग बदल गई और भारत बदल गया है। उसके अधीन ये अधिनियम लाया गया है। ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये देश हित में है और देश को आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद सर। जी राम जी बताया, जो हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और इन तमाम चीज़ों की, वो गांव से शुरू होती है। बड़े बड़े ऊपर बातें कर लें, नीचे अगर नहीं दर्शाया गया तो किस काम का। तो इसमें आपके ये फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, इसमें एक प्रावधान और किया है कि 125 दिन तो सुनिश्चित कराएंगे ही, और जो हमारे बीज बुआई का हो या कटान के दिन हो, उसमें ये छूट दे दी जाएगी। वो 60 दिन नहीं उन लोगों को, ताकि वो कहीं लेबर नहीं मिल रही, कहीं वो अपने खेती में और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे उनको घाटा हो जाता था कि भैया ये करें या अपनी खेती देखें। तो ये सरकार सब चीज का ध्यान रखती है। आप विपक्ष के दुष्प्रचार में मत जाइए। ज्यादा प्रभावी होगी, ज्यादा आमदनी होगी और बेहतर काम होगा और मजबूत काम और भविष्य को देखते हुए। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में चोरों का आतंक। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में लाखों की चोरी हुई है। बी 214 टॉप फ्लोर गली नंबर 4 श्याम पार्क साहिबाबाद थाने के सामने रहने वाले विनीत के घर में 15 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और हजारों की नकदी चोरी हो गई है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तहसील बिलग्राम के ग्राम गुजरई में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। साथ ही गांव निवासी उस्मान अली ने उप जिलाधिकारी बिलग्राम से शिकायत कर आरोप लगाया कि गांव में तैनात बीएलओ ब्रजमोहन के ग्राम प्रधान पति नेत्रपाल से मिली भगत कर अवैध रूप से नाबालिगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। शिकायत के अनुसार निर्वाचन नियमों को ताक पर रखकर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नाम फर्जी व कूटरचित तरीके से मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं उनमें निशा
वर्मा 588, नवल 1124, अंशिका 1125 और शबनम 1211, सोनिका 1090 और शिखा 587 शामिल है, जबकि इन सभी की उम्र अभी मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से काफी कम बताई जा रही है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। प्रशासनिक हलकों में इस शिकायत के बाद हलचल मच गई है और मामले की जांच की संभावना जताई जा रही है। इनके प्रमाण भी लगे हुए हैं और इनका जो है निशा वर्मा, नवल, अंशिका, शबनम, सोनिका और शिखा वर्मा, इनके क्रमांक भी लिखे हुए हैं। और जहाँ तक हमने 6 की खोज की है, इनके विद्यालय के प्रमाण पत्र भी हमने एप्लीकेशन में सम्मिलित किए हैं, जो कि सहायक निर्वाचन अधिकारी, उप जिला अधिकारी बिलग्राम को भी हमने प्राप्त करा दिए हैं। अच्छा, तो किसने ये जो है बनाए हैं वोट फर्जी? अब ये बीएलओ द्वारा बनाए गए हैं। अब उन्होंने कौन सी आईडी लगाई और ये हम नहीं जान सकते हैं। या तो आधार कार्ड को बदलवाया गया है जो उसमें, या कोई भी आईडी लगाकर के उन्होंने वोट बनाए हैं। अब जो प्रमाण हम विद्यालय से हम लोगों ने प्राप्त किए हैं वो इसमें साक्ष्य में लगे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? उस्मान अली। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर बाणेश्वर सेवा समिति की ओर से जिनई बनीपारा महादेव मंदिर में 18 से 24 जनवरी तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा को लेकर रविवार को मैदान में भूमि पूजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा सिहोरी वाले के सुपुत्र राघव मिश्रा भगवान शिव महापुराण की कथा का वर्णन करेंगे। रविवार को भूमि पूजन पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले ने वैदिक मंत्र चरणों और साथ ही पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन किया। आचार्य ने कहा कि जो मनुष्य पूजा अर्चना और देवताओं को यज्ञ के माध्यम से आहुति देता है वह बड़ा भाग्यशाली होता है और कहा कि इससे देवता खुश होते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष गौरव सिंह सेंगर, सुनील तिवारी, लल्लन गुप्ता और साथ ही लोकेश सिंह सोनी भदौरिया, रामकिशन गुड्डू आदि ने भूमि पूजन में भाग किया और समिति के सदस्य आशुतोष अग्निहोत्री, मुरारी और सोमेंद्र भदौरिया, लकी भदौरिया, सोनी पाल आदि वहां पर मौजूद रहे। आप सभी को ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है, तमाम हमारे कानपुर देहात के समस्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जहाँ तक भी ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम तक ये खबर पहुँच रही है। शायद आपको ज्ञात हो, न ज्ञात हो तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान लीजिए। दिनांक 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2026 तक श्री बाणेश्वर महादेव मंदिर जिनई बनीपारा निकट रूरा स्टेशन, रूरा थाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर विशाल जो ऐतिहासिक पौराणिक श्री बाणेश्वर महादेव का मंदिर है, उस स्थान पर भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा और कृपा से विशाल श्री शिव महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे केवल कानपुर देहात और नगर नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर प्रदेश और बाहर से भी भक्तों के आने की पूर्ण संभावना है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान जहां पर समस्त भक्तों के अथक मेहनत, प्रयास और सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिनांक 17 जनवरी को प्रातःकाल 11 बजे से विशाल सनातन कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है, जिसमें 1100 कलश यात्रा माताएं बहनें अपने सर पर रख करके और संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और कार्यक्रम स्थल तक ये कलश यात्रा पहुंचेगी। आज हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं के और इस समिति के, ग्राम के, समस्त क्षेत्र के अथक ये भक्तों की मेहनत प्रयास से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और आज से तैयारियां यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई हैं। आज से यहाँ पर लगातार 7 दिनों तक भव्य पांडाल निर्मित हो रहा है। भक्तों के रुकने की समुचित व्यवस्था रखी गई है, उनके स्नान ध्यान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और भोजन आदि की भंडारे की भी व्यवस्था जो निरंतर यहाँ पर 7 दिनों तक चलेगी। और 25 तारीख को विशाल 84 गाँव का ऐतिहासिक भंडारा होने जा रहा है। मैं समस्त जनमानस से अपील करता हूं, भक्तों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधारिए। और विशेष बात इस कार्यक्रम में ये है कि हम सभी के प्रिय और संपूर्ण विश्व में जाने जाने वाले आदरणीय आचार्य प्रवर श्री अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास भागवत भूषण श्री प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, उनके सुपुत्र चिरंजीव राघव मिश्रा के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही दिव्य तरीके से दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हुआ करेगा, जिसका कई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।
और संभवतः ईश्वरी कृपा रही तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दृश्य और बहुत बहुत नेता अभिनेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं समस्त भक्तों से अपील करता हूँ इस भारी से भारी संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। आपका अपना कार्यक्रम है, आप सभी ऐसा मान करके। और इस कार्यक्रम का जो विशेष महत्व है और जो निमित्त है वो ये है कि श्री बाणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य का जो कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार चल रहा है, वो कार्य यहाँ पर प्रमुख रूप से रखा गया। और ये कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है श्री बाणेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण का जीर्णोद्धार हो और हमारा जो ऐतिहासिक पौराणिक स्थल श्री बाणेश्वर महादेव है वो विश्व पटल पर जाना जाए और संपूर्ण भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में पुनः सबको अपने समिति के द्वारा और संपूर्ण इस ग्रामवासियों के द्वारा आमंत्रित करता हूं। सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधारिए। 17 तारीख को ठीक 11 बजे से विशाल सनातन कलश यात्रा रखी गई है, जिसमें गाजे बाजे के साथ और प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र होगा वो जेसीबी के द्वारा पुष्प बरसाए जाएंगे। ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा और अनेकानेक झांकियों के सहित ये दिव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और 18 तारीख से ठीक समय पर 1 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का ज्वेलरी किया है बरामद। आपको बता दें, चोर साधु के भेष बनाकर घरों की करते थे रेकी और साथ ही रेकी करने के बाद चोरी की घटना को देते थे अंजाम। चोर घरों में पूजा पाठ कराने के नाम पर लोगों को ठगने के लिए करते थे काम। गिरफ्तार चोरों ने एक जौनपुर जिला तो दूसरा प्रतापगढ़ जिले का बताया जा रहा निवासी। वहीं पुलिस चोरी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। मुगलसराय पुलिस को अंबेडकर तिराहा के समीप मिली है ये कामयाबी। खबर वाराणसी से है, जहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन में पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नजरबंद करने की कोशिश की गई है। टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा के पास होना था प्रदर्शन। मनरेगा के नाम बदलाव को लेकर प्रदर्शन और साथ ही 9 महीने से मनरेगा मजदूरों का भुगतान न करने का आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद करने का आरोप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कल प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। यूपी में 2027 विधानसभा का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 30 रैली होंगी। वाराणसी में 8 फरवरी को कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। समापन लखनऊ में बड़ी रैली के साथ होगा। एक ट्वीट आपने किया था, नजरबंद कर दिया मनरेगा बचाओ आंदोलन क्या है, कैसे? नहीं, आज हम सब लोग पूरे देश के अंदर गांधी प्रतिमा के समक्ष, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष एक वहां पर उपवास का कार्यक्रम पूरे देश में है। जो मनरेगा का नाम बदला गया जी ग्राम जी करके, और जो पूरी तरीके से मनरेगा के गरीब मजदूरों को मानदेय नहीं दिया गया 9 महीने से, और मनरेगा को समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार, उसके विरोध में आज पूरे देश में हम सब लोग गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास करने के लिए यहाँ टाउन हॉल हम जा रहे थे और हमें यहाँ नजरबंद करके रखा गया, पुलिस लगा दी गई और पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं का ये जो आज हम सब लोग जो अत्याचार का न्याय के खिलाफ मौन उपवास भी नहीं कर सकते, हम आज मौन धारण करके और बिना खाए पिए जाकर वहां बैठना चाहते, उसके बाद भी ये पुलिस और भाजपा की सरकार, योगी जी मोदी की सरकार हमें जाने नहीं दे रही। ये कहा जा रहा है कि जी राम जी नाम, राम नाम आने के कारण आप लोग नहीं, उसका नाम जी ग्राम जी है। जी ग्राम जी वो गलत नाम बोला जा रहा है, जी ग्राम जी, और पूरी तरीके से ये जानबूझकर प्रताड़ित, आम गरीब आदमी प्रताड़ित हो और 9 महीने से लोगों का मानदेय नहीं मिला। आपको मैं बताना चाहूंगा, और जो इन्होंने चेंज किया मनरेगा में कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% प्रदेश की सरकार देगी। बहुत सी प्रदेश की सरकारें ऐसी जिनके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, तो वो फिर क्यों मनरेगा में काम कराएं, क्यों गरीबों को काम देंगे? इससे पूरी तरीके से मनरेगा समाप्त हो जाएगा। हम सब लोग गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे पूरे देश में मौन धारण कर उपवास हम सब लोग आज वहां पर बैठे हैं। पदाधिकारियों को भी नजरबंद पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को और रात से बैठा लिया गया, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, मेरे यहाँ सवेरे पूरी फोर्स लगा दी गई, पूरा घर घेर दिया गया निश्चित तौर से। पर हम मौन उपवास करने जरूर चलेंगे और गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठेंगे टाउन हॉल में चलकर, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और जहां पर प्रशासन रुकेगा वो गांधी जी हमारे साथ है, गांधी जी हमारे साथ है। हम गांधी जी को लेकर हम वहीं पर ये उपवास करेंगे और वहीं बैठेंगे। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद कर दिया गया? कार्यकर्ताओं को बंद किया गया, हमारे जिलाध्यक्ष को भी बंद किया गया था, हमारे शहर अध्यक्ष को भी बंद किया गया है। सभी लोगों को रोक के बंद किया गया कि हम गांधी जी की प्रतिमा के नीचे न बैठ सके और अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे न बैठ सके, और ये जहां रुकेंगे हम वहीं पर बैठकर गांधी जी को रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम वही करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां शहर के आपको बता दें हाकिम टोला मोहल्ले में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से रविवार को दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं ने कड़ाके की ठंड के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लिया। जुलूस के दौरान आतिशबाजी की गई और फूलों की वर्षा भी हुई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए जुलूस में सैकड़ों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और साथ ही बैंड बाजों से मधुर संगीत बज रहा था। प्रकाश उत्सव की शुरुआत सुबह 9 बजे अरदास के साथ हुई, जिसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में दिन भर अटूट लंगर चलता रहा और साथ ही शनिवार दोपहर बाहर आपको बता दें कि 12 बजे गुरुद्वारे में बने निशान साहब के वस्त्र बदलकर पूजन किया गया। रविवार को पंच प्यारों ने पूजा अर्चना कर निशान साहब को सलामी दी, जिसके बाद भव्य जुलूस रवाना हुआ। बता दें कि जिलाधिकारी गौरांग राठी के गुरुद्वारे पहुंचने पर कमेटी पदाधिकारियों ने उन्हें सरोपा पहनाकर स्वागत किया। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर पंच प्यारों का माल्यार्पण किया है और साथ ही पंच प्यारों के रूप में वर्तिका शुक्ला, हर्षप्रीत कौर, आस्था चौधरी, अंशिका और स्नेहा, जबकि नन्हे सरदार के रूप में विवान, नवनीत और साथ ही हरजस अभिनय करते हुए चल रहे थे। बच्चों ने स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से विभिन्न संदेश दिए हैं और साथ ही आपको बता दें फूलों की महक से चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो उठा और साथ ही जुलूस में पीछे महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए चल रही थी, जिससे भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। पुरुषों की टोली भी कीर्तन में धन्य और गोविंद सिंह साहब वाहेगुरु और साथ ही गुरु कहते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस में रुक रुक कर आतिशबाजी का प्रदर्शन जमकर हुआ। भक्ति गीत से लोग भक्ति के माहौल में डूबते हुए नजर आए। जुलूस गुरुद्वारे से उठकर बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा से सुंदर टॉकीज होते हुए छिपियाना चौराहा, कसाई चौराहा और साथ ही धवन रोड से स्टेशन रोड तक होते हुए आईबीपी के बाद गुरुद्वारे पहुंचा है। आपको बता दें कि स्नेट बच्चे कर रहे आकर्षण का केंद्र रहे और साथ ही गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं आकर्षण का केंद्र रहे हैं। प्रकाश उत्सव के जुलूस में स्कूल के बच्चों ने अलग अलग अभिनय कर विभिन्न रूप रखकर किरदार निभाए हैं और स्वागत के वक्त लोगों का माल्यार्पण करना नहीं भूले। वैसे जैसे आपको सभी को पता है, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में पांच प्यारों के नेतृत्व में यात्रा पूरे शहर में निकलेगी, जिसमें गुरु महाराज का संदेश दिया जाएगा, जो एकता और सभी धर्म लोग साथ में लेकर चलने का उद्देश्य है। उनके ये बड़ा चौराहे से छोटा चौराहा, छिपियाना चौराहा और दादा मियाँ चौराहा, धवन रोड होके वापस स्टेशन रोड, गुरु तेग बहादुर मार्ग, आईबीपी चौराहा से वापस उन्नाव में गुरुद्वारे में 5:30-6 बजे तक वापस आएगा। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र के बभनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक अवैध नर्सिंग होम में महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा। आज सुरक्षित ऑपरेशन कर 2 महिलाओं की बच्चेदानी निकाल दी गई है और मामला तब खुला जब स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। बभनी थाना क्षेत्रीय मुख्य बाजार में संचालित संजीवनी सर्जिकल हॉस्पिटल में शनिवार को बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि अस्पताल में बिना मास्क और अनुमति के आज सुरक्षित ऑपरेशन कर 2 महिलाओं की बच्चेदानी निकाल दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही अस्पताल संचालक 2 मरीज और महिलाओं को कमरे में ताला बंद कर फरार हो गई हैं और घंटों तक महिलाएं दर्द से तड़पती रही। इसके बाद उन्हें पीछे के रास्ते खेतों में छुपाया गया और पैदल दौड़ाया गया है। आपको बता दें पीड़ित महिलाओं की पहचान बुधनी पत्नी लालता निवासी डूमन पारा छत्तीसगढ़ है और साथ ही उर्मिला पत्नी श्याम बिहारी निवासी बचरा गांव के रूप में हुई है। दोनों के गर्भाशय निकाले जाने की पुष्टि महिलाओं ने खुद की है और स्वजन अस्पताल के बाहर घंटों चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाद में महिलाओं को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जबरन दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल संचालक ने खुलेआम अपनी पहुंच का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूत्रों के दावे की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बभनी बाजार में दलालों के जरिए चोरी छिपे गर्भपात और गर्भाशय निकालने का अवैध धंधा लंबे समय से चल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है और जांच की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटिस देकर जिम्मेदार पूरी हो जाएगी या फिर इस अवैध अस्पताल और इनमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल बहुत है, जवाब का इंतजार है अभी।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिया धरना। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में उपवास रखकर किया गया प्रदर्शन। मनरेगा को अधिकार आधारित कानून को बहाल करने की मांग की गई है। 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया जाएगा। कांग्रेस के और साथ ही यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतंत्र और जनहित में है, डॉक्टर नीरज ने कहा। और कंपनी गार्डन में महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर भाजपा की नीतियों का जताया गया विरोध। इस तरह के धरना दिया जा रहा है। गांव गरीब और गांधी जी की विचारधारा को भाजपा सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से मनरेगा को खत्म करने का कुत्सित प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जननायक राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में सभी जनपदों में हम सब आज उपवास के कार्यक्रम पर बैठे हैं। आज पूरे दिन का उपवास है ये। अभी ये 45 दिन का कार्यक्रम हम लोग को दिया गया है और ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये जनता के बीच मजदूरों के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। अभी हम लोग का कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा। पंचायत स्तर पर चौपाल कार्यक्रम, गोष्ठी का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद जिला स्तर पर हम लोग धरना देंगे एक दिन का। फिर उसके बाद हमारा प्रादेशिक स्तर पर विधानसभा का घेराव रहेगा। उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, जिसमें प्रतापगढ़ का भी नाम है। यहाँ भी एक बड़ी रैली हम लोग माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी और हम सबकी दीदी आराधना मिश्रा मोना जी के नेतृत्व में यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिससे आज जनता आहत है, उसके खिलाफ हर एक कांग्रेसी पूरी तटस्थता के साथ खड़ा हुआ है और वो जवाब पूरा देगा। जब तक मनरेगा वापस नहीं होगा, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां नवतेज सिंह को भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की, जिनमें फसल के उचित दाम, बिजली पानी की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी शामिल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है। खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर बाजार बंद के आह्वान का असर ऋषिकेश में मिला जुला रहा है। शहर के कई बाजार पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए तो कुछ क्षेत्र के बाजार खुले देखे गए हैं। कई इलाकों में आधी दुकानें खुली हुई थी और नजर आई हैं। हालांकि किसी भी संगठन ने जोर जबरदस्ती बाजार को बंद करने की कोशिश नहीं की है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बाजार में गश्त करती हुई नजर आई है। बता दें कि बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच कराने की संस्तुति के किए जाने के बाद संगठन ने इस बंद में शामिल नहीं होने की घोषणा की थी। बावजूद इसके शहर में स्वेच्छा से कुछ हद तक बंद हुए बाजार ने साबित कर दिया है कि वहां अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठनों ने साथ खड़े होकर ये हौसला जताया और साथ ही व्यापारियों का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी, इसलिए उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसके लिए जो संगठन न्याय हित की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। हत्याकांड के प्रकरण में जो आज बंद का आह्वान किया गया है, उसका मुखर्जी मार्ग व्यापार सभा समर्थन करती है। और कहाँ के बाजार बंद है आज? लगभग पूरा बाजार बंद है। क्षेत्र रोड बंद है, मुखर्जी मार्ग व्यापार सभा बंद है, घाट रोड बंद है, मेन बाजार बंद है। सबने समर्थन करा व्यापारियों ने। आपका नाम क्या है? मैं विवेक वर्मा, अध्यक्ष मुखर्जी मार्ग व्यापार सभा। खबर बलिया से है, जहां थाना गढ़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में संबंधित 2 नफर अभियुक्तों को अवैध असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर कब्जे से 1 अदद राइफल और 315 बोर व 4 अदद नाजायज तमंचा और 315 बोर किया गया बरामद। आपको बता दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री मोहम्मद उस्मान के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़वार पुलिस टीम को मिली है सफलता। और उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 जनवरी 2026 को थाना गढ़वार पुलिस टीम के थाना अध्यक्ष हितेश कुमार व उप निरीक्षक पवन कुमार महफूज और साथ ही देखभाल क्षेत्र चेकिंग वाहन व्यक्ति में
आपको बता दें मामूर थे कि दोनों इस दौरान चेकिंग नया पंचायत भवन में रतसड़ पुलिया के पास से महिंद्रा XUV वाहन नंबर BR29AX694 से 2 नफर अभियुक्तों अवैध असलाह तस्करों पहला विश्वरूप कुमार सिंह उर्फ बिकाऊ सिंह पुत्र स्वर्गीय राघव सिंह निवासी संठी थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार उम्र करीब 45 वर्षीय, दूसरा चंदन पुत्र स्वर्गीय राघव सिंह निवासी संठी थाना रघुनाथपुर जिला सिवान उम्र करीब 36 वर्षीय को समय करीब आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में ले लिया गया था तथा कब्जे में गाड़ी, 1 अदद राइफल, 315 बोर तथा 4 अदद नाजायज देशी तमंचा, 315 बोर बरामद किया गया। उक्त वाहन को अंतर्गत धारा 207 MV एक्ट में सीज किया गया तथा थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।